morning students, me Suman Sharma. Welcome to APC Workbook Solutions. Today I will learn you lesson 12. Its title is Changing Times, यानी कि बदलता हुआ समय। सबसे पहले मैं आपको इसके समरी के जो पॉइंट्स है वो करवा रही हूँ। फर्स्ट है चेतन दास शिफ्टेड फ्रॉम डेरा गाजी खान टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान टू ए प्लेस नियर दिल्ली। इसका मतलब है कि चेतन दास डेरा गाजी खान नाम की जो जगह थी अब वो पाकिस्तान में, वहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली के नज़दीक आए। वेन अवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन 1947। इट मीन्स ये 1947 की बात है, जब भारत अपना जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात है, और इंडिया और पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बट चुका था। They got a plot in Sohna village where his parents worked hard to make a mud house. उन्हें एक प्लाट मिला सोना नाम के गांव में, जहां पर उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की और एक मिट्टी का घर बनाया। थर्ड है when Chetan Das grew big, they made a stronger house using iron, cement and unbaked bricks. इसके बाद ये बोलता है कि जब चेतन दास बड़ा हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा, मतलब जो पहले उसका मकान था, मड का जो मकान था, उससे स्ट्रोंगर, उसके कंपैरिजन में बढ़िया मकान बनाया, और उसने आयरन, सीमेंट और अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज़ किया। यानी कि उस टाइम पे पकी हुई ईंटें कम मिलती थी तो उसने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है दे मेड ए टॉयलेट ऑन द बैक साइड ऑफ द हाउस विच वॉज क्लीन बाय द पीपल फ्रॉम द बस्ती हु आर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। अब वो बोलते हैं कि इन्होंने इस मकान के पीछे वाले साइड एक टॉयलेट बनाया जिसको लोग साफ करने आते थे जो बस्ती से आते थे, यानी बस्ती के लोग उसको साफ करने आते थे और उनको घर में आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। आपको पता है उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको ये नहीं पता होता था कि बेटा जो टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, साबुन वगैरह होती नहीं थी इतनी उन लोगों के पास, गरीब लोग होते थे, तो उनको ये तो पता नहीं था कि इन्फेक्शन हो जाता था। वो सोचते कि पता नहीं क्या आत्माएं आ जाती है, क्या बात हो जाती है, तो उन लोगों को अंदर नहीं घुसते देते थे। अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उस टाइम, और कुछ लोग निरक्षर भी थे, तो उनको पता नहीं होता था कि भाई इन्फेक्शन हो गया, और वो सोचते थे कि इनके साए की वजह से वो लोग बीमार हो गए। नेक्स्ट टाइम इन चेतन दास सन वॉज टू गेट मैरिड, जब चेतन दास के लड़के की शादी होनी थी, ही गोट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड, तो उन्होंने नई दुल्हन के लिए फिर से मकान को बनाया, तैयार किया। दे यूज्ड मार्बल चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट एक्सेट्रा टू मेक ए मॉडर्न हाउस। जब उसके बेटे की शादी होनी थी तो उन्होंने घर को नया लुक दिया, फिर से तैयार किया, तो उन्होंने क्या यूज़ किया, मार्बल की चिप्स यूज़ की, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट आदि को यूज़ किया टू मेक ए मॉडर्न हाउस, ताकि उनका घर जो है वो आधुनिक सा लगे, थोड़ा मॉडर्न लगे। चेतन दास इज 70 ईयर्स ओल्ड नाउ, अब चेतन दास 70 साल का हो गया है। इन ऑल दीज ईयर्स, इन सभी सालों में ही हैज सीन मैनी चेंजेस इन हिज ओन हाउस, उसने अपने जीवन में अपने ही घर में बहुत सारे चेंजेस देखे। जैसे पहले उसका कच्चा मकान था, फिर उसने पहले से बढ़िया मकान बनाया लेकिन अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज़ किया, उसके बाद उसने बेक्ड ब्रिक्स को यूज़ किया। तो यही है बेक्ड ब्रिक्स और अनबेक्ड। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ए है कि ये चेतन दास वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही शिफ्टेड टू इंडिया, जब चेतन दास इंडिया में शिफ्ट होकर आया उस टाइम डैश ईयर्स का था और अब वह डैश ईयर्स का है। तो इसमें क्या आएगा, चेतन दास वाज 9 ईयर्स ओल्ड, वो 9 साल का था जब वहाँ से आया। व्हेन ही शिफ्टेड टू इंडिया, नाउ ही इज 70 ईयर्स ओल्ड। अभी ये लास्ट पॉइंट में आपके आया था कि अब वो 70 साल का है। नेक्स्ट ही हैड डैश डैश 3 यंगर डैश एंड डैश इन हिज फैमिली, उसके परिवार में कौन कौन था, उसके परिवार में कौन कौन था बेटा, बाबा, अम्मा, बाबा वो अपने फादर को बोला करते, अम्मा मदर को, 3 यंगर ब्रदर्स, उसके 3 छोटे भाई और एक बहन, एंड सिस्टर इन हिज फैमिली। तो क्या आ जाएगा, बाबा, अम्मा, ब्रदर्स, सिस्टर्स।
सिस्टर, एक बहन थी। अगला है सी व्हेन ही मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ही लिव्ड इन डैश टेंट्स पुट अप इन ए ह्यूज ग्राउंड। जब वो इंडिया आया पाकिस्तान से तो वो कहाँ रहा था, आपको याद होगा, अपने लेसन रीड किया है तो बड़ा टेंट लगा हुआ था उसके अंदर एक विशाल ग्राउंड में। तो इसमें आ जाएगा बिग टेंट्स पुट अप इन ए ह्यूज ग्राउंड आ जाएगा। फर्स्ट डैश में बिग और सेकंड में ग्राउंड। नेक्स्ट डी है नाउ हिज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हिज वाइफ। अब उसकी परिवार में है हिज वाइफ, हिज टू सन्स एंड डैश एंड हिज डॉटर डैश। तो यहाँ पे बेटा आपको सभी के नाम लिखने हैं। इसमें आएगा नाउ हिज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ का नाम सुमन था। हिज टू सन्स, उसके बड़े बेटे का नाम राजू था। सेकंड में आ जाएगा मोन्टू, छोटे बेटे का नाम मोन्टू था और उसकी एक डॉटर थी जिसका नाम सिमी था। तो इसमें आ जाएगा सुमन, राजू, मोन्टू, सिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेतन दास वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। चेतन दास अपने जो काम से था वो एक टीचर था, उसका प्रोफेशन टीचर था, यानी कि वो टीचिंग करता था। ही यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ाता था। राइट द नेम्स ऑफ द प्रोफेशंस इन द ब्लैंक्स। अब जो आपके इनमें ब्लैंक्स में जो प्रोफेशंस दिए गए हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। एंड ड्रा एनी वन टूल यूज्ड बाय दीज पर्सन्स। और इनमें इनके सभी के आपको एक एक टूल बनाना है जो ये पर्सन्स, ये जो लोग हैं यूज करते हैं। इनके जो नीचे इनके सभी के चित्र बने हुए हैं, ड्रा किए हुए हैं, इनमें से देख के आप बना सकते हो। फर्स्ट है ए पर्सन हु रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स। जो टैप्स एंड पाइप्स को रिपेयर करता है, यानी कि जो नलके की फिटिंग का काम करता है, नल की और पाइप की फिटिंग का काम करता है, वो कौन होता है? प्लम्बर। तो इसमें आप कौन सा बना दोगे? ए के अंदर आप सबसे लास्ट में जो आपका ये ड्रा किया हुआ है, पेचकस लगा हुआ है, ये कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। अब है सेकंड, ए पर्सन हु फिट्स इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स एटसेट्रा। वो आदमी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं उनको और प्लग को लगाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिशियन। तो इसमें आप आगे से और पीछे से दोनों साइड से थर्ड नंबर पे है, ये प्लस बना हुआ है, इसको लगा दोगे आप। सेकंड है थर्ड है ए पर्सन हु लेज ब्रिक्स टाइल्स एटसेट्रा। वो इंसान जो ब्रिक्स को और टाइल्स को यूज करता है, यानी ईंटें लगाता है, टाइलें लगाता है, इसमें मेसोन आ जाएगा। और इसका लास्ट से सेकंड और फर्स्ट की साइड से अगर गिनोगे तो ये बना हुआ है इसका, इसको सी, इसके ऊपर सी लिख देना, प्लस के आगे वाला जो फिगर है ये बना देना। अगला है डी ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड। वो आदमी जो वुड से चीजें बनाता है वो क्या आ जाएगा? कारपेंटर। इसमें आप सेकंड नंबर पे जो आ रही है इसका चित्र बना दोगे। नेक्स्ट है ए पर्सन हु पेंट्स वॉल्स एंड डोर्स एटसेट्रा। वो आदमी जो डोर को और दीवारों को पेंट करता है वो कौन हो जाएगा? पेंटर। ये सबसे पहला जो ड्रा किया हुआ है, इसमें ब्रश बनी हुई है, इसको आप अपने इसमें सामने जो आपके ये बॉक्स दिया गया है इसके अंदर बना देना। थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताना है। फर्स्ट, व्हाई डिड चेतन दास फैमिली मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान से इंडिया क्यों आई थी चेतन दास की फैमिली? आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे तो वहां से जितने भी हिंदू थे वो लोग यहाँ पे खुद भी आ गए थे और कईयों को उन्होंने भगा दिया था वहां से। सेम टू सेम इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे कौन? मुसलमान। तो इसका आ जाएगा एज अवर कंट्री इंडिया वाज पार्टीशन या डिवाइडेड इनटू टू, पाकिस्तान एंड इंडिया, क्योंकि हमारे देश भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। सेकंड है व्हाई डू यू think the people who came to clean the toilets were not allowed to enter the house। लोग जो टॉयलेट को साफ करने आते थे उनको लोग अपने घर के अंदर आना अलाउड क्यों नहीं करते थे? उनको घर में क्यों नहीं घुसने देते थे? तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया था,
लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा चली हुई थी। अस्पृश्यता बोलते हैं जिसको, छुआछूत। वो किसी को अपने आप से जो थोड़ी सी हायर कास्ट थी वो लोअर कास्ट को अपने पास फटकने नहीं देते थे। तो ये आ जाएगा एज द पीपल हु क्लीन द टॉयलेट्स वर कॉल्ड अनटचेबल, क्योंकि जो टॉयलेट की साफ सफाई करते थे उन लोगों को लोग अनटचेबल समझते थे। पीपल एट दैट डोंट अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि उस समय लोग, पीपल ऑफ दैट टाइम, उस समय के लोग डोंट अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी, उनकी इम्पोर्टेंस को, उनकी सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है उस समय के लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर सी, वेयर डिड सिमी गो आफ्टर हर मैरिज। सिमी शादी के बाद कहाँ चले गई थी? सिमी शादी के बाद कहाँ चली गई थी बेटा? ससुराल चली गई थी, पलवल। तो इसमें आएगा सिमी वेंट टू पलवल आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद सिमी पलवल चली गई थी। डी क्वेश्चन है, व्हाट डिड चेतन दास सी ऑन हिज वे फ्रॉम सोना टू दिल्ली। सोना से दिल्ली आते समय चेतन दास ने क्या देखा था? आपको पता है ना, उसका छोटा बेटा मोंटू था, वो सोना, बड़ा बेटा राजू तो सोना में रहता था और छोटा बेटा दिल्ली में रहता था। तो सोना से कभी सोना चला जाया करता, कभी दिल्ली, कभी छोटे बेटे के पास, कभी बड़े बेटे के पास। तो ये बोलता है कि जब सोना से दिल्ली जा रहा था, मोंटू के पास जा रहा था राजू के घर से, तो चेतन दास ने क्या देखा उन्होंने? पहले आपको पता है दूर दूर तक मकान नहीं बने होते थे, और अब कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। तो इसमें आएगा ही saw that many big high rise buildings have came up there। उसने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अब वहाँ पर बन चुकी हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर कमिंग टू इंडिया में आने के बाद चेतन दास लिव्ड इन द 3 टाइप्स ऑफ हाउसेज। चेतन दास 3 तरह के मकान में रहा। इन ऑल दीज ईयर्स ही saw many changes in his own house। इन सभी जो ये 70 साल का हुआ, 9 साल से 70 साल के बीच उसने अपने ही घर में बहुत सारे चेंजेस देखे। एवरी टाइम whenever there was a change in his family they brought a change in their house। जब भी उनके घर में कुछ होना होता था नया, तो अपने घर को भी वो नया लुक देते थे। कंप्लीट द टेबल एंड ऑब्जर्व द चेंजिंग टाइम्स। आप इसको टेबल को देखो और उसके टाइम में जो चेंजेस आया था मकानों में, उसको आपको लिखना है। तो फर्स्ट है, ए न्यू होम व्हेन चेतन दास केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जब इंडिया आया था पाकिस्तान से, तब चेतन दास का नया घर कैसा था? आपको पता है, उसने मड का मकान बनाया था, उसकी मम्मा ने, उसने सभी ने मिलके घास फूस को मिट्टी के अंदर डाल के और गोबर को डाल के, ब्रांचेस को यूज़ करके, नीम की और कीकर की ब्रांचेस लेके आए थे, उनको जो उनकी डंडियाँ उनको यूज़ करके, गन्नी बैग्स को यूज़ करके उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया था, झोपड़ी टाइप। तो उसके बारे में बताना आपको सबसे पहले। तो इसमें मटेरियल क्या यूज़ किया था उन्होंने? सोयल, हस्क, काउडंग, ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर, गन्नी बैग्स। अब एक टाइप ऑफ किचन, आपको पता है उस टाइम उनके पास किचन नहीं था, वे ओपन ग्राउंड में मड का चूल्हा बना के उसके ऊपर खाना बनाते थे। तो इन ओपन ग्राउंड विद मड चूल्हा। अब एक टाइप ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ जाते थे? ओपन ग्राउंड में ही जाते थे। उस टाइम पे उन्होंने टॉयलेट नहीं बनाया था। जब चेतन दास के बेटे की शादी हुई थी, तब उन्होंने अपने घर के पीछे की साइड एक टॉयलेट बनाया था। अब है व्हेन चेतन दास गॉट मैरिड। जब चेतन दास की शादी हुई, तब बना था। सॉरी, राजू की शादी से पहले तो उन्होंने पक्का बना लिया था। तो इसमें आएगा अनबेक ब्रिक्स, बिना पकी ईंटें, सीमेंट एंड आयरन, ये 3 चीजें यूज की थी। उसके बाद है जब उन्होंने सोना में उनको प्लाट मिल गया था ना, आपको याद होगा लेसन पढ़ा था, उस टाइम जो उन्होंने मकान बनाया था उसके बारे में। अब है इसका किचन कैसा था? छोटा सा किचन था कोर्ट यार्ड में, और उसके अंदर मड का चूल्हा रखा था और एक छोटा सा
प्लेस बनाया हुआ था, उसमें वो बर्तन वगैरह रखते थे। तो इसके किचन के बारे में आ जाएगा, स्मॉल किचन इन कोर्टयार्ड एंड मड चूल्हा, ए प्लेस टू कीप वेसल्स। 2 पॉइंट है इसमें, दोनों पॉइंट आपको अलग अलग बता दिए हैं। अब है टॉयलेट। टॉयलेट कहाँ बनाया था उसने? बैक साइड बनाया था अपने घर के, और छोटा सा टॉयलेट था, और जैसे मकान अनबेक्ड ब्रिक्स का था तो उनका टॉयलेट भी वैसे ही था, और उसको लोग साफ करने के लिए आते थे, बस्ती से लोग आया करते साफ करने के लिए। तो इसमें आ जाएगा स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स। अब है व्हेन राजू गॉट मैरिड, जब राजू की शादी हुई तब मकान कैसा था? तब कैसा था? उन्होंने पक्की ईंटों को यूज किया था, लिंटर लगा दिया था, मार्बल चिप्स यूज की थी और सीमेंट यूज की थी। और किचन भी कैसा बना दिया था? ब्रिक्स का यूज किया था उसके अंदर भी, और जो उनका मडका चूल्हा था उसकी जगह गैस के स्टोव ने ले ली थी। और टॉयलेट में उन्होंने पाइप की फिटिंग करवा दी थी, क्योंकि उससे पहले तो वो लेके जाया करते बस्ती के लोग, लेकिन अब उन्होंने पाइप की फिटिंग करवा दी थी, वेस्ट जो था वो खुद पाइप से निकल जाया करता। अब मैं इसको बता रही हूँ। मटेरियल यूज किया, बेक्ड ब्रिक्स, लिंटेल, मार्बल चिप्स एंड सीमेंट। उसके बाद किचन के बारे में लिखवा रही हूँ, किचन विद बेक्ड ब्रिक्स एंड गैस स्टोव ऑन स्लैब। नेक्स्ट है टॉयलेट की, किस टाइप का था? टॉयलेट विद पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। अब है व्हेन मोंटी मूव्ड टू दिल्ली, जब मोंटी दिल्ली के लिए चला गया था तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने घर को पूरे को नया लुक दे दिया था। तो इसमें आएगा बेक्ड ब्रिक्स, लिंटर, मार्बल चिप्स एंड सीमेंट और एंड टाइल्स को यूज कर दिया था उन्होंने। बेक्ड ब्रिक्स, लिंटर, टाइल्स एंड सीमेंट। अब आएगा किचन विद कलरफुल टाइल्स एंड बिगर। पहले से बड़ा किचन बना दिया था, और जो टाइल्स है उनको यूज किया था, कलरफुल टाइल्स को यूज किया था। और टॉयलेट विद कलरफुल टाइल्स एंड प्रॉपर सिस्टम। टॉयलेट भी उन्होंने कलरफुल टाइल्स यूज की थी टॉयलेट के अंदर भी, और प्रॉपर सिस्टम यूज कर दिया था। जैसे पाइप का पहले सिर्फ वेस्ट निकलता था, अब पाइप में उन्होंने अच्छे से पानी वगैरह की फिटिंग करवा दी थी। बेटा इसमें मटेरियल जो उसने घर में यूज किया था उसके बारे में, क्योंकि आपके लेसन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उसमें लिखा हुआ था कि जब मोंटी दिल्ली गया था तो राजू ने पीछे से पूरे घर को नया लुक दिया था, ये तो लिखा है। लेकिन किचन और टॉयलेट के बारे में लिखा है कि उसमें लिखा हुआ था, चेतन दास ने कहा कि भाई मेरे बेटे ने सिर्फ टॉयलेट और किचन पे बहुत ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए, और उसको लग रहा था इतने रुपए वेस्ट क्यों किए। तो मकान के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि शायद मकान के अंदर जब उन्होंने किचन में और टॉयलेट में टाइल्स यूज किए तो वहाँ भी टाइल ही यूज की होंगी। ठीक है। अब है आपका एक्टिविटी पेज। तो ये बोलते हैं लोकेट पाकिस्तान, हरियाणा एंड दिल्ली ऑन द मैप गिवन बिलो। पाकिस्तान, हरियाणा और दिल्ली बनाना है। आपको दिल्ली को बताना है कि भाई ये इंडिया का जो मैप है उसके अंदर कहाँ है। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और ये जो गुजरात राजस्थान की साइड है ना बेटा, इसके ऊपर है, और हरियाणा इसके बिल्कुल बीच में। मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैकिश लुक दे दिया है, थोड़ा शेड डाल दिया इसके अंदर, और दिल्ली बिल्कुल हरियाणा के किनारे पर है। अब है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाई आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमारा जो देश है वो 2 टुकड़ों में क्यों बटा था, इसके ऊपर आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो बेटा जो रियल बात थी मैंने सिर्फ आपको वही लिखवाई है, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। तो सबसे जो मेन कारण था वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। द पार्टीशन वाज काउज्ड इन पार्ट बाय द 2 नेशन थ्योरी प्रेजेंटेड बाय सैयद अहमद खान ड्यू टू प्रेजेंटेड रिलीजियस इश्यूज। उस टाइम जब भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी और ये बाल गंगाधर तिलक सभी अपनी कोशिश लगाए हुए थे, बाल पाल लाल जिनको बोला करते थे, सबने कोशिश की हुई थी कि भारत आज़ाद हो जाए। लेकिन सिर्फ इनकी आज़ादी थी सिर्फ अंग्रेजों से। लेकिन उसी टाइम सैयद अहमद खान, बल्कि इनको सैयद बंधु बोलते हैं, ये 2 भाई थे,
और इन्होंने सबसे पहले ये रिलीजियस इशू उठाया था और इन्होंने इसके टू नेशन थ्योरी को उठाया था कि भाई 2 नेशन होने चाहिए इंडिया के। तो उसकी वजह से अपने भारत के 2 टुकड़े हुए थे। द मेन स्पोक पर्सन फॉर द पार्टीशन वाज मोहम्मद अली जिन्ना। और इन्होंने सिर्फ रिलीजियस इशू रखे थे, इन्होंने मतलब पूरा माहौल बना दिया था कि भाई 2 टुकड़े हो जाए। और लेकिन जो इसके बारे में मेन जो बोला था स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टीशन, वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से 2 टुकड़े हो गए, जिसने इस इशू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब राइट द नेम्स एंड पेस्ट स्मॉल पिक्चर्स ऑफ हाउसेज यू नाउ अबाउट, आल्सो राइट द मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड दोज हाउसेज। बेटे ये आप खुद इसको आप खुद पेस्ट करोगे यहाँ पे कटिंग को पेस्ट करके, और उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, जो भी हाउसेज आप इसके अंदर चिपकाओगे, उसके जो मटेरियल यूज किए वो आप खुद लिखोगे इसके अंदर पेज नंबर 47 में। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से लर्न हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो आगे की आपके जो लेसन्स हैं वो इजीली आपको मिलते रहें। थैंक यू।